हमारा बोनस इशू क्या होता है वो कंप्लीट हो गया, वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने शेयर स्प्लिट क्या होता है वो भी डिस्कस कर लिया, और हमने लास्ट देखा था कि बोनस इशू और शेयर स्प्लिट जो है वो सेम ही है। हमने देखा भी था कि बोनस इशू जो हो गया, बोनस हो गया और शेयर स्प्लिट हो गया, ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। इसमें कोई किसी किस्म का डिफरेंस वगैरह जो है वो नहीं होता। अब देखें, अगर आप बोनस इशू करते हैं, बोनस इशू करने की वजह से भी आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स इंक्रीज़ होते हैं। अगर आपका शेयर स्प्लिट होता है, स्प्लिट होने की वजह से भी आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं। शेयर्स तो इंक्रीज़ हो रहे हैं बट उससे कोरस्पॉन्डिंगली कोई उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं आ रहा। हम ये अपने रिजर्व में से या हम खुद ही कर रहे हैं। अब सवाल है तीसरे टाइप की, दैट इज शेयर कंसोलिडेशन। इसकी बारी है शेयर कंसोलिडेशन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेट? कंसोलिडेट का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना। और शेयर कंसोलिडेशन क्या होता है? बेसिकली शेयर कंसोलिडेशन इज कि आपके पास स्मॉलर वैल्यू के शेयर हैं, आप उनको इकट्ठा करके लार्ज वैल्यू में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी शेयर कंसोलिडेशन कहला रही है। व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जांपल, आपके पास 10 रुपए का एक शेयर है, आप क्या कर देते हैं, आप 10 रुपए का एक शेयर है और 10 शेयर आएंगे 100 रुपए के। आप उसको इकट्ठा करके 10 रुपए वाले शेयर को क्या कर देते हैं, अब 100 रुपए का एक शेयर बना। मतलब पहले एक बंदा आता था कंपनी में, वो आपकी इन्वेस्ट करता था, 100 रुपया देता था, तो उसको 10 शेयर मिलते थे स्मॉलर वैल्यू के, छोटे डिनोमिनेशन के। लेकिन अब जब बंदा आ रहा है, अब जब वो इन्वेस्ट करेगा, तो उसको आपने छोटे शेयर्स मिला के बड़ा शेयर बना के दे दिया है, उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर दी है। तो ये क्या कहलाएगा? कंसोलिडेट कहला रहा होगा। ये हमारा क्या कंसीडर होगा? शेयर कंसोलिडेशन जो है वो कंसीडर हो रहा हो। अब इसमें भी कैपिटल चेंज तो हो रहा है। पहले आपके पास 10 शेयर थे, अब आपके पास एक शेयर हो गया, तो इसमें भी कैपिटल चेंज तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स में तब्दीली है, उसके अलावा कोई किसी किस्म की तब्दीली इसमें नहीं आ रही। तो ये हमारी शेयर कंसोलिडेशन के, इसमें सिर्फ क्या होता है कंसोलिडेशन में, नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं हमारे वो रिड्यूस हो, कम हो जाते, लेस हो जाते, स्मॉल हो जाते। बाकी इसको भी अप्लाई करने का तरीका वही है जो हमारा बोनस शेयर्स। जिस तरह से हमने बोनस शेयर्स को अप्लाई करना सीखा है ना, सेम उसी तरह से हमने शेयर कंसोलिडेशन को भी अप्लाई करना। मतलब क्या हुआ कि जिस तरह बोनस इशू का इफ़ेक्ट आता है, हम रेट्रोस्पेक्टिवली लेके चलते हैं, अज्यूम करते हैं बोनस का मतलब क्या है कि ये हमेशा से ही हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमेशा से ही हमारे पास चल रहे हैं। सेम उसी वे में हम क्या करेंगे, हम कंसोलिडेशन को भी लेके चलेंगे कि ये हमेशा से ही हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमेशा से ही क्या है, हमारे पास ये चल रहे हैं। तो ये हमारी शेयर कंसोलिडेशन कहला रही होती है। अब इसकी भी हमें फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी, और फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स आफ्टर कंसोलिडेशन डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ शेयर बिफोर कंसोलिडेशन के ऊपर, तो मेरे पास शेयर कंसोलिडेशन फ्रैक्शन जो है वो आ जाएगी। जिस तरह हम बोनस शेयर्स में या शेयर स्प्लिट में रीस्टेट करते थे लास्ट ईयर को, हम इसमें भी क्या करेंगे, रीस्टेट करेंगे। तो एप्लीकेबिलिटी सारा कुछ वही है, कोई तब्दीली नहीं है। बस इसमें क्या हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ़ शेयर जो हैं वो हमारे रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे होते हैं। तो ये हमारी शेयर कंसोलिडेशन कहलाती है। सवाल देखते हैं, कहता जी कैलकुलेट बेसिक ईपीएस। आपने ईपीएस निकालनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फॉर 20x4। आपने कंपैरेटिव भी बनाने हैं। एटलांटिक लिमिटेड का ईयर एंड है 31 दिसंबर 2014, मतलब पिछले साल उसके ओपनिंग शेयर थे 4 मिलियन, एंड देयर वर नो शेयर इश्यूज और अदर चेंजेस, और 2014 में कोई चेंज वगैरह नहीं हुआ। ऑन 1 जुलाई 20x5 इस साल दे मेड अ 245 शेयर कंसोलिडेशन। क्या किया उसने? 245 की शेयर कंसोलिडेशन कर दी है। मतलब जिसके पास 5 शेयर थे, अब उसको 2 शेयर्स में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिए। जिसके पास 5 शेयर से, अब उसको क्या कर दिया है, 2 शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया है। ओके। बेसिक ईपीएस रिपोर्टेड इन 20x4 वॉज दिस। 2014 की ईपीएस उसने हमें गिवन कर दी है,
और 2015 का प्रॉफिट भी उसने हमें गिवन कर दिया, डैट इज़ 24 मिलियन। तो ये हमारा सवाल है। ओके, हम इसको लेके चलते हैं। प्रॉफिट कितना आया? 24 मिलियन। एक सेकेंड, अब सवाल रीड करें, मैं 1 सेकंड में आया। हमारे पास ओपनिंग शेयर से इस साल के भी लिख लेते हैं। 1 जनवरी को ओपनिंग शेयर थे हमारे पास 4 मिलियन, और यही हमने उठा के यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद है उसने कंसोलिडेट कर दिया 245। ओके, 4 मिलियन को मल्टीप्लाई करें 2/5 से, क्या जवाब आता है? 4 मिलियन शेयर से हमारे पास, और हमारे पास फ्रैक्शन 2/5 है, आंसर आएगा इसका 1.6 मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रिड्यूस करके, मतलब मेरे पास 4 मिलियन शेयर्स मौजूद थे, जब मैं इनको कंसोलिडेट करूँगा, कंसोलिडेट करने के बाद मेरे पास जो शेयर्स अवेलेबल होने चाहिए वो कितने हैं? वो 1.6 मिलियन होने चाहिए। तो कितने शेयर्स कम करूँगा तो मेरे पास 1.6 मिलियन आएंगे? द आंसर इज़ 2.4 मिलियन। तो 2.4 मिलियन नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो क्या किए जा रहे होंगे? वो यहाँ पे कंसोलिडेट किए जा रहे होंगे, उनको कम किया जा रहा होगा। तो हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो मिल जाएंगे, कितने बनते हैं उसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, अब इसे कम कर रहे होंगे। तो ये कब हुआ हमारा इवेंट? ये हमारा इवेंट हुआ है 1 जुलाई को। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1 जुलाई को। हमने क्या किया? कंसोलिडेशन किया। कितने शेयर्स की? 2.4 मिलियन की। तो हम यहाँ पे इसको ये लेस करवा देंगे 2 पॉइंट। अब ये लेस करवाने के बाद मेरे पास शेयर्स कितने बच गए? यहाँ पे 1.6 मिलियन शेयर्स जो हैं वो मेरे पास बच गए। अब टाइम फ्रैक्शन में आऊँ तो ये 6/12 बनती है, ये भी 6/12 बनती है। अब यहाँ पे तो कंसोलिडेशन हो गई है। इससे पहले वाले कैपिटल चेंज पे हमने कंसोलिडेशन जो है वो अप्लाई करनी थी, तो फ्रैक्शन लगा लेंगे। फ्रैक्शन हमारे पास 2/5 है, तो हम इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास जवाब क्या आएगा अभी हम इसको देख लेते हैं। 1.6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा हमारे पास 8 लाख, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये भी आ जाएगा हमारे पास 8 लाख। तो जमा कर लेंगे, हमारे शेयर कितने बनेंगे? 1.6 मिलियन। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.6 मिलियन पे, तो ये आ जाएगा 15। तो हमारी ईपीएस कितनी आ जाएगी? 15 रुपये हमारी ईपीएस आ रही होगी। तो अगर हम इसको, इस 2005 की ईपीएस हमारे पास 15 रुपये आई है। 2004 की ईपीएस को अगर हमने रीस्टेट करना हो, 2004 की ईपीएस ये थी, इसको कंसोलिडेशन की रिवर्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन 2/5 है, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12.5। तो जो कंपैरेटिव ईपीएस आएगी वो हमारे पास 12.5 आ रही होगी। इस तरह से हम क्या कर रहे होंगे, इसको लेकर चल रहे होंगे, या इस तरह से ये कैलकुलेट हो रहा होगा। ये सवाल क्लियर है? आगे राइट इशू इम्पॉर्टेंट। राइट इशू हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता है, और ये कैश के फॉर्म में ही दिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो भी हमारी मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू से कम कीमत के ऊपर, मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, हम राइट इशू जो है वो कर रहे होते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, लेकिन मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पे। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी ए, उसके शेयर की जो फेस वैल्यू है या पार वैल्यू है वो है 10 रुपये, और मार्केट वैल्यू है 30 रुपये। मतलब आज मैं जाऊं उस कंपनी का शेयर परचेज करूं मार्केट से, मुझे कितने का मिलेगा? मुझे 30 रुपये का मिलेगा। कंपनी कॉल करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, उन्हें कहती है कि जी आप 30 रुपये के 2 शेयर ले लो। क्या ले लो? 30 रुपये के 2 शेयर ले लो। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी एक शेयर कितने का दे रही है? 15 रुपये का। अब सवाल ये है कि मार्केट से तो कम कीमत पे है, लेकिन पैसे भी ले रही है। ये जो मार्केट से कम कीमत पे है, ये मुफ्त तो है ना? मतलब अगर फॉर एग्जांपल
₹30 का एक शेयर है और ₹30 में 2 शेयर दिए जा रहे हैं। इट इज़ जस्ट लाइक दैट, बाय वन गेट वन फ्री, ऐसे ही है। अब जहाँ पे भी फ्री का आंसर आ जाए, जहाँ पे भी फ्री का एलिमेंट आ जाए, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बोनस शेयर का इम्पैक्ट हमें लेना पड़ेगा। तो जो हम मार्केट से कम रख के बेच रहे हैं, चाहे ₹2 कम रख के बेचा है, चाहे ₹5 कम रख के बेचा है, चाहे ₹10 कम रख के बेचा है, चाहे ₹20 कम रख के बेचे हैं, वो एक फ्री का एलिमेंट है। एक चीज़ मार्केट में ₹20 की है, मुझे ₹15 की दी जा रही है, वो जो ₹5 हैं वो फ्री के हैं, वो मुफ्त है कि ₹5 का मुफ्ता मिल गया, ₹5 दिए ही नहीं है तो मुझे 20 वाली चीज़ 15 मिल गई है। तो यहाँ पे भी बोनस का इम्पैक्ट है, बोनस का एलिमेंट है। अब चूंकि इसमें बोनस का एलिमेंट है तो सेम इसका भी ट्रीटमेंट क्या होगा, जिस तरह से बोनस का ट्रीटमेंट होता है, जैसे हम उसको एज्यूम करते हैं कि वो हमेशा से हमारे साथ थे, हम रेट्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट लेके चलते हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट भी लेके चल रहे होंगे राइट इशू का। तो इसमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला हमारा वही है, बट इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी आके, इसमें हमें राइट फ्रैक्शन जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्या होती है और किस तरह से होती है उसको हम देख रहे होंगे। अब राइट फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, जब भी हम राइट इशू कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा एक्चुअल कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ये फॉर्मूला है, इससे हमारी क्या आ जाएगी, राइट इशू फ्रैक्शन आ जाएगी, जो हम यहाँ पे ला के रखेंगे। और ये फ्रैक्शन जिस राइट पे इशू किया उससे जो प्रीवियस कैपिटल चेंज होगा उसके ऊपर हमने क्या करनी होगी, हमेशा अप्लाई करनी होगी। अब सवाल है एक्चुअल कम राइट प्राइस क्या होती है। रिमेंबर ये वो मार्केट वैल्यू है राइट बिफोर इश्यूज ऑफ शेयर, कि जिस टाइम पे, जिस डेट पे हम शेयर इशू कर रहे हैं, उस दिन जो मार्केट वैल्यू है वो हमारी क्या होती है, एक्चुअल राइट प्राइस कहलाती है। और थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्या होती है, बेसिकली ये वो प्राइस है जो थ्योरेटिकल होनी चाहिए, मतलब शेयर इशू करने के बाद बुक्स के अंदर जब हम उसके प्राइस को एडजस्ट करें तो थ्योरेटिकली ये एडजस्टेड प्राइस होनी चाहिए आफ्टर द राइट इशू। इसको निकालने का एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये है कि शेयर बिफोर राइट इशू को मल्टीप्लाई करें एक्चुअल राइट प्राइस से, उसमें ये शेयर ऐड करें, डिवाइड करें, एक ये इक्वेशन है। इक्वेशन पे हम नहीं चलेंगे, हम चलेंगे इस टेबल के ऊपर। ये टेबल ज़्यादा आसान है। आपने जब भी थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालनी है ना, बिकॉज एक्चुअल कम राइट प्राइस तो हमें हमेशा गिवन होती ही होती है, हमने ये कैलकुलेट करनी होती है। इसके लिए हम बनाएंगे टेबल। टेबल पे आ जाएगा जी नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर प्राइस और वैल्यू, ये 3 कॉलम बनाएंगे। शेयर्स हेल्ड बिफोर राइट इशू, राइट इशू करने से इमीडिएट पहले कितने शेयर थे वो लिख दो। शेयर्स अंडर राइट इशू, राइट में कितने शेयर दे रहे हैं, 2 3 4 5, वो लिख दो। फिर शेयर प्राइस क्या है, मतलब मार्केट प्राइस जो राइट इशू से पहले थी वो यहाँ पे लिखोगे। फिर राइट शेयर किस कीमत पे दिए गए हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस टोटल वैल्यू को जो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा, इसको टोटल शेयर पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आ जाएगी। जिसको मैं यहाँ पे निकाल के प्लेस करूँगा तो मेरे पास राइट इशू फ्रैक्शन आ जाएगी। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से, ताकि हमारे ये सारा का सारा समझ आए। देखें, कहता है जी ईपीएस हमने कैलकुलेट करनी है, हमारे पास ईयर एंड है 31 दिसंबर 2022 और कंपैरेटिव ईपीएस हमने निकालनी है 20x1 की। पीच लिमिटेड हैज़ अ दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड, पीच लिमिटेड हैड 3.6 मिलियन शेयर्स इन इशू, इतने इसने शेयर इशू किए हुए हैं ऑन 1 जनवरी 20x2, वो इस साल के शुरू में। ओके, साल मेरा 20x2 है, इसने मुझे इतने शेयर्स इशू किए हुए हैं। दे मेड अ 144 राइट इशू, मतलब जिसके पास 4 शेयर्स हैं उसको एक राइट इशू दिया जा रहा है एट अ प्राइस ऑफ ₹40 पर शेयर, किस कीमत के ऊपर, ₹40 के ऊपर। आफ्टर द राइट देयर विल बी 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4 शेयर, ये तो हमें भी पता है। द शेयर प्राइस जस्ट बिफोर द राइट इशू वॉज ₹50, हालांकि मार्केट की कीमत क्या थी, ₹50 थी, तो 50 का शेयर आपको 40 में दिया जा रहा है। टोटल अर्निंग जो है वो हमारे पास 25125000 है। लास्ट ईयर की ईपीएस हमारे पास ये थी। अब इसने पूरा सवाल हमें गिवन किया हुआ है। हमें टेबल अगर आता है ना, टेबल के समझ आ गए तो सवाल हमारे लिए मैटर नहीं करता। आप प्रॉफिट पकड़ें, यहाँ पे लिख लें, प्रॉफिट आ गया जी मेरे पास 25125। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग शेयर्स, वो हैं 3.6, यही हम यहाँ पे लिख देंगे 3.6 मिलियन, और कुछ नहीं हमने करना।
अब उसने कहा है कि 1 जून को उसने राइट इशू किया है, 1 जून राइट इशू। कितने शेयर्स उसने दिए राइट इशू में? 1/4। तो ओपनिंग शेयर कैपिटल हमारा था 3.6 का, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 से, बताएं कितने शेयर्स आएंगे? 8 लाख। 9 लाख शेयर्स जो हैं वो इसने क्या किए हैं? अंडर राइट इशू कर रहे हैं। तो हमें ये 9 लाख तो लग गया पता, इतने शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो हम 9 लाख यहाँ पे लिखेंगे कि 9 लाख शेयर्स जो हैं वो हम इशू कर रहे हैं। अब इसको जमा कर दें, 36 लाख और 9 लाख कितना बनेगा? ये हमारे पास 4.5 मिलियन जो है वो बन जाएगा। इसके अलावा कोई चेंज है? इसके अलावा तो कोई चेंज नहीं है। अब हम टाइम फैक्टर लिखते हैं। टाइम फैक्टर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो ये आ जाएगा 5/12। ये है जी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आ जाएगा मेरे पास 7/12। देखिए यहाँ तक लिख लिया ना, यहाँ तक तो आसान था, यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं लगा आपको इतना लिखना। अब हमने क्या करनी है? अब हमने राइट फ्रैक्शन निकालनी है। तो फॉर्मूला है जी एक्चुअल कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। अब देखिए एक्चुअल कम राइट प्राइस हमें हमेशा गिवन है कि इस डेट के ऊपर राइट इशू हो रहा है, इससे पहले वाली कीमत ये है 50। हम यहाँ पे फौरी तौर पर लिख लेंगे आ गई 50। अब थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस के लिए हम टेबल बनाएंगे, हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम कहाँ जाएंगे? टेबल के ऊपर। अब टेबल के ऊपर हमने सवाल पढ़ना है और फिल करना है। पहला है जी नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बिफोर राइट इशू, कि राइट इशू करने से पहले आपके पास कितने शेयर्स थे? इसने कहा 4, बिकॉज उसने कहा जी इसके पास 4 शेयर्स थे, हम उसको 1 शेयर जो है वो क्या दे रहे हैं? राइट पे। तो राइट से पहले 4 शेयर्स थे, राइट में 1 शेयर दिया गया। मार्केट वैल्यू से पहले 50 रुपये, अब आपको राइट वाला शेयर कितने का दिया गया है? 40 का। मल्टीप्लाई कर दे, 50 × 4 ये हो जाएगा हमारे पास 200, 40 × 1 ये हो जाएगा हमारे पास 40। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5, ये मेरे पास आ जाएगा 240। तो 240 को हम डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर, क्या जवाब आएगा? 48। तो 48 जो है वो इसकी क्या बनेगी? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस बन रही होगी। वो हम यहाँ पे जाके लिख देंगे 48 एज इट इज़। अब मेरे पास फ्रैक्शन आ गई। अब इस फ्रैक्शन को जाके हम यहाँ पे लिख लेते हैं। राइट इशू यहाँ पे हुआ था, तो जिस तरह बोनस अप्लाई करते हैं सेम इसी तरह इससे पहले वाले अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाय 48, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमें जवाब मिल जाएगा। पहले वाला जी हमारे पास 36, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 5 डिवाइडेड बाय 12, पहला आएगा हमारे पास 52500 और दूसरा आ जाएगा हमारे पास 26। इसको हम जमा कर लेते हैं, 1562500 प्लस 2625000, ये बनेगा हमारे पास 4187500 आ गया। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4187500 पे। तो मेरे पास ईपीएस कितनी आ जाएगी? 2512500 डिवाइडेड बाय 4187500 ₹6 मेरी क्या बनेगी? अर्निंग पर शेयर बन रही होगी। तो 2002 की ईपीएस कितनी आई है? 6। अब चूंकि राइट इशू हुआ था, इसमें बोनस का एलिमेंट शामिल था, तो हमें लास्ट ईयर की ईपीएस को भी रजिस्ट्रेट करना पड़ेगा। अब लास्ट ईयर की ईपीएस हमारे पास 6.4 थी, उसको इस साल की रिवर्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें। फ्रैक्शन थे 50/48, इसको इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, डैट इज़ 48 डिवाइडेड बाई 50। कितनी बनेगी? 6.4 मल्टीप्लाई बाय 48, ये बनेगी हमारी 6.1। तो डैट इज़ योर ईपीएस कंपैरेटिव और राइट इशू के साथ। अब देखें, हमने अपने फॉर्मेट के ऊपर फिक्स रहना है। हमारा जो फॉर्मेट है, अगर हमें फॉर्मेट समझ आ गया है,
हम उसके ऊपर अगर स्ट्रक रहते हैं तो हमारे लिए ईपीएस सबसे आसान है। सवाल है कि आपने ईपीएस निकालनी है 31 दिसंबर 2017 के लिए और आपने एडजस्टेड ईपीएस निकालनी है 2016 के लिए, मतलब आपने कंपैरेटिव्स भी बना के देनी है। कहता है जी ग्रेप्स लिमिटेड हैज़ अ 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड, उसका ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर है। जीएल हैड ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू ऑन 1 जनवरी 20x7। देखिए सवाल पढ़ें और लिखते जाएं, डाटा को टेबल भरें आप। 1 जनवरी को इस साल से रिलेटेड है, ओपनिंग शेयर्स उसने आपको कितने गिवन किए हैं आप लिख लें। यहाँ पे 3 मिलियन है, आप यहाँ पे लिख लें जी 3 मिलियन शेयर्स जो हैं वो उसने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। और एक्यूमुलेटेड में भी आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 3 मिलियन जो है वो लिख लेना है। उसके बाद 1 अप्रैल को उसने 142 का राइट इशू किया है, तो यहाँ पे ले लें 1 अप्रैल। यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट इशू, एटलीस्ट डेट तो लिख लें। 142 है, अब 3 मिलियन शेयर्स हैं आपके ओपनिंग। 3 मिलियन शेयर्स को आप मल्टीप्लाई करें 1/2 से, क्या जवाब आएगा? 15 लाख। मतलब जिसके बाद 2 शेयर थे उसको 1 शेयर दे दिया है, तो 15 लाख जो हैं वो उसने आपको राइट इशू करके दे दिए। आप जमा कर लें तो ये कितने बन जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे पास 45 लाख। फिर आगे चलते हैं, उसने क्या जी राइट इशू किया है 15 लाख। अच्छा, उसने 15 लाख शेयर्स हमें गिवन कर भी दिए हैं 20 रुपये के हिसाब से और उसकी मार्केट प्राइस 50 थी। ओके, फिर उसने कहा है एन इशू ऑफ ₹4 लाख शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस वॉज देन मेड ऑन 1 अगस्त। यकम अगस्त को 4 लाख शेयर्स हैं, तो आप यहाँ पे भी लिख लें यकम अगस्त को हमारे पास न्यू शेयर्स इशू हुए हैं और ये कितने हैं मेरे पास 4 लाख हैं। तो आप इसको यहाँ पे जमा करके लिख लें, ये कितना हो गया 4.9 मिलियन हो गया। सवाल पढ़ते हैं, डेटा लिखता जा रहा हूँ मैं। फिर 31 दिसंबर 2017 को इसकी अर्निंग है 17468,750। हम यहाँ पे लिख लेंगे 17468,750। ये अर्निंग आई, हमने वो यहाँ पे वो भी लिख ली। और कुछ नहीं है, हाँ जी और कुछ नहीं है। अब हमारे पास ये तो आ गया। अभी राइट फ्रैक्शन में कैलकुलेट नहीं करूँगा, विदाउट कैलकुलेटिंग राइट फ्रैक्शन हम क्या करते हैं, हम उसके नंबर ऑफ टाइम फैक्टर जो है वो लिख लेते हैं। अब देखें वो थे हमारे पास जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीना हमारे पास रहे हैं, तो हमने इसको 3/12 लिख दिया यहाँ पे। फिर ये अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीने रहे हैं, तो हमने ये 4 महीने लिख दिया। और ये अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 5 महीने रहे हैं, ये हमारे पास 5 महीने आगे, हमने ये भी लिख लिया। अब सिर्फ रह गया एक चीज़, सवाल रीड किया है, रीड करते हुए लिटरली सिर्फ वैल्यू प्लेस करता हूँ हो जाता है। अब राइट फ्रैक्शन रह गई है, राइट फ्रैक्शन में जाएंगे तो हमारे पास आएगा जी एक्चुअल कम राइट प्राइस, वो है 50, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आगे जी हमारे पास राइट प्राइस वो है 50, डिवाइड करना थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस से, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब है नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू कितने थे, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू थे 2, राइट पे कितने दिए हैं 1, तो टोटल शेयर्स कितने हो रहेंगे हर बंदे के पास 3। फिर मार्केट प्राइस उसने हमें गिवन की है वो कितनी थी 50 रुपये, और हमने कितने का दिया है, हमने दिया है 20 का, तो हम वो यहाँ लिख लेते हैं। मार्केट प्राइस बिफोर इशू थी 50 रुपये और राइट कितने पे दिया जा रहा है 20 का, तो 2 × 50 क्या हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा मेरे पास 120। 120 वैल्यू है, इसको टोटल शेयर 3 पे डिवाइड करें तो क्या जवाब आएगा 40। 40 जो है मेरे पास आ गया इसकी थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे लाकर डिवाइड कर दूंगा, तो 50/40 जो है वो मेरी क्या बनेगी फ्रैक्शन आ जाएगी, आ गई। अब बोनस की तरह हमारे राइट इशू हुए हैं इस डेट के ऊपर, इस डेट से जो पहले वाला कैपिटल है, रिमेंबर पहले वाला बाद वाला नहीं। देखिए हमारा यकम अप्रैल को राइट इशू हुआ, अब इस 45 लाख शेयर्स में राइट का एलिमेंट शामिल है। इसके बाद मैंने न्यू शेयर इशू किए हैं वो है 4.9 मिलियन, इस 4.9 मिलियन में भी राइट का एलिमेंट शामिल है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, बट इसमें शामिल नहीं है, तो सिर्फ हम इससे ही फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे। हमारी फ्रैक्शन कितनी है 50/40,
हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50/40 से, तो मेरे पास जवाब जो है वो आ जाएगा। तो अभी हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। और 3 मिलियन शेयर्स हैं हमारे पास, ये बनेंगे हमारे पास 937,500। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जवाब आया, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 45 लाख था सेकंड, आ जाएगा हमारे पास 15 लाख। फिर आ जाएगा 2041667। अब हम इसको जमा कर लेते हैं। 937,500 प्लस 1.5 मिलियन प्लस 2041667, ये बनेगा 4479167। डिवाइड कर देंगे 4479167 पे, तो मेरे पास EPS आ जाएगी 17468,750। डिवाइड करेंगे 4479167 पे, तो ये बनेगी हमारे पास ₹3.89। ये मेरी क्या बन जाएगी, अर्निंग पर शेयर EPS बन रही। तो 20x7 की EPS मेरे पास आ गई 3.89। 206 की EPS को हमने रीस्टेट करना है, उसने हमें लास्ट ईयर की EPS गिवन की हुई थी, डैट वॉज 3.5। उसको रिवर्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, 50/40 थी, इसको 40/50 से हम डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास क्या होगा, जवाब आ जाएगा। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 50, तो ये कितनी बनेगी 2.8। तो रीस्टेटेड EPS मेरे पास 2.8 आ जाएगी, और करंट ईयर EPS जो है वो मेरे पास 3.89 बन रही होगी। तो ये सवाल था हमारा राइट इशू का, राइट इशू के मुताबिक। तो ये हमारा EPS, बेसिक EPS ना यहाँ पे सारा कंप्लीट होता है। अब देखा हो आपने, सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमने इस टेबल में वैल्यू प्लेस करना है। टेबल में वैल्यू प्लेस करके मल्टीप्लाई करते तो हमें हमारा एग्जैक्ट जवाब जो है वो मिल जाता है। तो ये टॉपिक मुश्किल नहीं है, टॉपिक ये आसान है। इज दैट क्लियर?